नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर 16वीं नौ मुंतखब कौमी असम्बली का ये पहला इजलास है। मेंबरान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है और अब उनके दस्तखत कर रहे हैं। हम इस पे तबसरा भी कर रहे हैं और जो जो MNA हजरात आ रहे हैं उनके हवाले से उनका पस मंज़र भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें अब ज्वाइन किया जवाद फैज़ी साहब ने, हमारे मारूफ एंकर हैं और आज कौमी असम्बली में मौजूद थे। आपको भी वेलकम करते हैं। आगा इकरार हारून साहब अब हमारे साथ नहीं हैं, बाबर गोरसी साहब मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि बताइएगा जवाद फैज़ी साहब, साथ साथ हम तबसरा भी कर रहे हैं, माहौल क्या था 16वीं कौमी असम्बली का जब आप वहाँ मौजूद थे? देखिए, वहाँ पे आमद तो बड़ी अच्छी थी सबकी और सभी बड़ा अज़्म लेके आ रहे थे। जिन जिन से मेरी बात हुई उनका यही कहना था कि यहाँ पे आज आके हम एक नए वलवले के साथ आए हैं और पाकिस्तानियत हमारा नुक्ता वाहिद है जिस पे हमने आगे बढ़ना है। उसमें तमाम तर सियासी जमातों, हाँ डेफिनेटली PTI के जो लोग थे वो जज्बाती भी थे। उनसे भी मेरी बात हुई कि हम अपना मैंडेट वापस लेना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मेरी जो ज़्यादातर सीनियर जो बात हुई सीनियर पार्लियामेंटेरियन से, उनका ये कहना था कि ये डेफिनेटली एक जज्बातियत होती है। इलेक्शन जब आता है नारे भी लगते हैं, लेकिन ये 2-4 दिनों में या 15-20 दिनों में धूल बैठ जाएगी। फिर ये भी पाकिस्तानियत के लिए काम करेंगे। मुझे फ़ारूक सत्तार साहब की बात अच्छी लगी कि हमने मुसलसल जोर ये दे रखा है, हम अपनी भी काविश करेंगे कि इनको भी साथ मिलाया जाए, इनको कहा जाए कि देखिए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होकर चला जाए, माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं, अपने रवैये थोड़े से मोतदिल किए जाएं और नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ ताकि मुल्की मामलात और जो बिज़नेस है असम्बली का वो भी आगे बढ़ सके और कानून साजी हो। नवाज शरीफ साहब 7 साल बाद कौमी असम्बली का हिस्सा बने हैं। नवाज शरीफ साहब और हम यहाँ बात कर रहे थे कि बड़े चोटी के साथ सदान महमूद खान अचकजई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब, किस तरह देख रहे हैं? नया ब्लड भी आया है, नए लोग भी हैं, दानियाल चौधरी साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब, किस तरह का इम्तजाज आपको नजर आ रहा है कौमी असम्बली में? बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं वो भी मौजूद हैं। तो आपको 2013 और 2018 और 2024 का कंटिन्यूशन नजर आ रही है, ज़रा मुख्तलिफ होगी असम्बली का मिजाज? नहीं, ये मुख्तलिफ है इसलिए भी कि देखिए, एक जानब अगर नवाज शरीफ साहब की बात है तो अब देखिए कि उनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब है, जो ख़ुद वो वज़ीर आला रह चुके, उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आला रह चुके, अब और हमजा शहबाज वज़ीर आला रह चुके, अब मरियम है। लिहाजा ये तो आगे चलना भी चाहिए और मुझे तो ये उम्मीद है, मेरी ये ख्वाहिश तो है ही, लेकिन मुझे ये यकीन की हद तक मुझे उम्मीद है कि ये जो बुज़ुर्ग बैठेंगे तो इनके सामने वो जो माजी में था ना कि बड़ों की इज़्ज़त नहीं है, छोटों पे शफ़क़त नहीं है, वो मेरा ख्याल है उसका सिलसिला अब थोड़ा रुकेगा और सीखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये भी समझता हूँ कि जिनके आपने नाम लिए, अब देखें ना, चौधरी शुजात हुसैन साहब तो नहीं है लेकिन सालक मौजूद हैं और वो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने आज भी गुफ्तगू की और उन्होंने नपे तुले अंदाज में कहा कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि अनवार भाई उनकी अपनी फैमिली मुतासर हुई है सारे पूरे सियासत में। परवेज साहब और मोनस इलाही और कजन्स का आपस में, और फिर सामने आ जाना घर की खवातीन का मुकाबले में। जवाब सही साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे और कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अपोजिशन लीडर कौन होगा और उससे ये भी डिफाइन हो जाएगा कि असेंबली का आगे माहौल क्या होगा। तो हमने तो 2-3 नाम डिस्कस किए। आपने क्या हमने जनाब उमर अयूब साहब, शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आपको क्या वहां मूड नजर आया? इसमें मुझे जो आपकी कतक शानदाना गुलजार खान साहब ने भी अभी साइन कर रही हैं। शानदाना गुलजार खान साहब पहले मखसूस नशिस्त पे जीत के आई थी, इस दफ़ा पेशावर से जनरल नशिस्त पे शहजाद रजा साहब ये जीत कर आई हैं। इनके वालिद भी MNA रहे थे 2013 की असम्बली में। गुलजार खान साहब हॉक्स तस्वुर की जाती हैं तहरीक इंसाफ जी। अच्छा, वैसे इनको भी शामिल कर लेना चाहिए अपोजिशन लीडर की सूरत में, इनको भी शामिल कर लेना चाहिए। अब देखें, ये आपकी मालूमात है या तजवीज़ है? मेरी तजवीज़ आपको देख के अभी आई है, लेकिन नहीं, मैं वैसे देखूँ ना, मुझे ये है, मेरा ख्याल ये है कि
ऐसी कुछ चीज करनी चाहिए जिससे माहौल भी बेहतर रहे। सही कह जब शानदाना होंगी, जज्बाती वो जरूर है, अच्छी स्पीकर बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़े से मोतदिल भी होना पड़ेगा अपोजिशन लीडर को। और वो जो जला दो गिरा दो और बैंकॉक के शोले चला दो, उससे मेरा ख्याल है जान छूट जाएगी। आपने जो बाकी नाम लिए ना शहजाद भाई, उसमें मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत साहब पे कोई इत्तेफाक हो सके, क्योंकि उनके बयानात गौहर रहमान साहब के हवाले से जिस तरह के आए कि वो इस काबिल नहीं है, या जो भी उन्होंने कहा, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। लिहाजा वो जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये हिकमत अमली सूट करती है उन्हें, और ये PTI दिखी भी है पीटीआई को। मेरा ख्याल है कि आज तक की जो हम सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, आगे चल के हालात चेंज हो जाएंगे। जब आप MNA होते हैं, जब आप